अकोला के नायगांव डंपिंग साइट के मार्ग पर अकोटफैल क्षेत्र में मुख्य सड़क के दोनों ओर स्थानीय निवासियों द्वारा अतिक्रमण किए जाने से काफी परेशानी होती है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए मनपा प्रशासन ने कार्रवाई की। अकोला शहर के कोने कोने से कूड़ा उठाने वाले वाहन और ट्रैक्टर नॉर्थ जोन के नायगांव स्थित डंपिंग ग्राउंड में कचरा जमा करते हैं। इन वाहनों के लिए अकोटफैल से लेकर अंबेडकर चौक होते हुए डंपिंग ग्राउंड तक चौड़ी सड़क उपलब्ध थी, लेकिन वहां स्थानीय नागरिकों ने पिछले कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर लिया है। इससे यातायात में काफी परेशानी हो रही थी। सड़क के किनारे ही दुकान लगाए जाने से मार्ग पर वाहनों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही थी। कई बार तो इससे लेकर विवाद भी हुआ था। यहाँ सड़क के दोनों ओर कंक्रीट की दुकानें और दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। साथ ही सड़क किनारे ठेले पर सामग्री बेची जा रही थी। मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिक्रमणों को गिराने का आदेश जारी किया, जिसके बाद यहां कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया गया। अकोला जिले के हिवरखेड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक पेड़ गिर गया। इस पेड़ के नीचे दबने से एक व्यक्ति जख्मी हुआ है, जबकि एक गाड़ी को भी नुकसान हुआ है। अकोला जिले के हिवरखेड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अचानक से एक पेड़ गिर गया। इस दौरान पेड़ के नीचे दबने से अशोक पवार जख्मी हुआ है। उसे गंभीर चोटें आई हैं। इस हादसे के बाद तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया। फिलहाल स्थिति सामान्य है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। वैसे अकोला गाँव के नारायण ढोकने की गाड़ी भी दब गई, जिससे इन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। अकोला जिले में कोरोना काल में शुरू किए गए 70 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता वाले प्लांट बंद हो गए हैं। कोरोना के संकट के समय में ऑक्सीजन ही संजीवनी का काम कर रहा था। उस समय ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हर एक जिले में बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। साथ ही ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी को रोकने के लिए भंडारण क्षमता विकसित की गई थी। इसका उद्देश्य हवा से लगभग 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करना था। जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में लगा ये ऑक्सीजन प्लांट कोविड मरीजों के लिए संजीवनी था, लेकिन अकोला जिले में ऑक्सीजन पैदा करने वाले 8 PSA रखरखाव के अभाव में बंद हो गए हैं। इनमें जिला महिला अस्पताल तिलहारा, 3 सर्वोपचार अस्पताल मूर्तिजापुर, अकोट, बार्शीटाकली और बालापुर में एक प्लांट लगाया गया था। इनमें सर्वोपचार अस्पताल में PSA के 2 प्लांट बंद है। ग्रामीण अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का ही सफल परीक्षण किया गया, लेकिन उसके बाद इस प्लांट को फिर से शुरू नहीं किया गया। अधिकांश PSC संयंत्रों के बंद होने से ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता ठप हो गई है। अकोला जिले में मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है और यह कार्यक्रम 8 दिसंबर तक चलेगा। अकोला के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी नीमा अरोड़ा ने पत्र परिषद में इस संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 5 जनवरी को जारी की जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 9 नवंबर से शुरू किया गया है। साथ ही जिले की एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई है। जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने बताया कि इस प्रारूप मतदाता सूची के दावों एवं आपत्तियों का निराकरण कर 5 जनवरी को जिले की अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए नया मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया है और स्नातक मतदाता पंजीकरण नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन तक किया जा सकता है। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि स्नातक मतदाता पंजीकरण के लिए जिले में 7 नवंबर तक 23,524 आवेदन प्राप्त हुए थे। मी आपल्या सर्वांना या माध्यमातून सांगू इच्छितो की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 हा सुरू झालेला आहे। 9 नोव्हेंबर ते 8 डिसेंबर असा याचा कालावधी आहे। 9 नोव्हेंबरला आपण प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केलेली आहे। जर या प्रारूप मतदार यादीत आपलं नाव नसेल किंवा काही शंका असेल काही दावा हरकत दाखल करायची असेल तर आपण 8 डिसेंबरपर्यंत ती करू शकता। त्यावर निर्णय घेण्याचा दिनांक 26 डिसेंबरपर्यंत आहे व 5 जानेवारी 2023ला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे। तर आपल्या माध्यमातून मी सर्व मतदारांना विनंती करतो की आपण मतदार नोंदणीत मोठ्या हिरिरीने आणि उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवावा आणि आपली मतदार नोंदणी करावी। नव मतदार असतील, महिला असतील, दिव्यांग असतील, या सर्वांसाठी येत्या काळामध्ये आपण विशेष शिबिरं घेणार आहोत। 19 नोव्हेंबर, 20 नोव्हेंबर, 3 डिसेंबर, 4 डिसेंबर या 4 दिनांकाला विशेष आपली शिबिरं होणार आहेत मतदार नोंदणीची। तर आपण मतदार नोंदणी मोठ्या प्रमाणात करावी असं मी आपल्या सर्वांना जाहीर आवाहन करतो। तसेच एक भारत निवडणूक आयोगाचा जो एक विशेष ड्राईव्ह चालू आहे ज्यात मतदार नोंदणीशी आपला आधार क्रमांक लिंक करायचा आहे। तर आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून म्हणजे मला सर्व लोकांना, सर्व मतदारांना विनंती आहे की आपण आपली आधार नोंदणी ही करून घ्यावी व मतदार यादीशी तो आधार नंबर आपला लिंक करावा, जेणेकरून मतदार यादीतील जी डुप्लिकेसी आहे,
जे रिपिटेशन होतं, बोगस मतदान होतं ते होणार नाही व आपलं मतदान हे कुठल्याही पद्धतीने आपल्या नावाखाली बोगस मतदान होणार नाही. तरी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून मला आवाहन आहे अकोल्यातील सर्व मतदारांना की आपण मतदार यादीशी आपला आधार क्रमांक जोडणी करून घ्यावी व या संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमामध्ये मतदार नोंदणी करावी. धन्यवाद. भारत जोड़ो यात्रा के नियोजन के लिए शेगांव पहुंची कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर के निशाने पर सत्ता पक्ष है. उन्होंने जितेंद्र आव्हाड के मामले पर सवाल उठाया कि राज्य लोकशाही है या हिटलरशाही. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने हमेशा इतिहास को मरोड़ने का प्रयास किया है. यशोमती ठाकुर ने नवनीत राणा को सुरक्षा मुहैया कराने पर सवाल उठाया है. उन्होंने विदर्भ दौरे पर गई भाजपा नेता चित्रा वाघ पर भी निशाना साधा. चित्राताई यह विचित्राताई है, ये सबको मालूम है. यह बयान कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने दिया है. आता चित्राताईंबद्दल मला तुम्ही का बोलायला लागतायत? त्या विचित्रताईच आहेत हे सगळ्यांना माहिती आहे. लोक किती येतील हे मी आज सांगू नाही शकत, पण मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रतिसाद आहे. आवर्जून लोक आम्हाला विचारतात कुठं सभा आहे, काय सभा आहे, तर ते ग्राउंड तर ओव्हरफ्लो होईल अशी अपेक्षा आहे. नियोजन कुठपर्यंत झालं? नियोजन झालं आहे तर तुम्ही बघताय स्टेजेस तयार होत आलेला आहे. ऑलमोस्ट बाकी सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहे. प्रत्येक जिल्ह्याशी कोऑर्डिनेशन झालेलं आहे. उत्स्फूर्त प्रतिसाद या ठिकाणी आम्हाला मिळतो आहे. इथेच काय सगळीकडेच, म्हणजे आता काल मी राहुलजींच्या पदयात्रेमध्ये होते. कुठून युवक कुठून वेगळे वेगळे सेक्शनमधले सिव्हिल सोसायटीजमधले सगळी मंडळी येत आहेत आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रतिसाद त्यांना मिळतो. आता अरेरावी करायची म्हटली तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अरेरावी खरं होते आहे. मला समजत नाही आहे की हे लोकशाही आहे की हिटलरशाही आहे. बिलकुल लोकशाहीच्या सारखं काहीच सुरू नाही आहे. कारण तुम्हाला माहिती आहे आमच्या जिल्ह्यामध्ये पण एक खासदार आहे ज्यांचं वॉरंट निघालं, ज्यांना कोर्टाने तंबी दिली आणि तरी पण त्यांच्यावर एवढं प्रोटेक्शन होतं आहे. आणि इथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विषयावर जर एखाद्या आमदाराला, एखाद्या माजी मंत्र्याला, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला आणि समाजातमधल्या वेगळ्या वेगळ्या लोकांना जर वाटलं की आम्हाला इथे विरोध करावासा वाटतोय, कारण इतिहास मोडतोड करण्याचं काम मोठ्या प्रमाणामध्ये RSS आणि भाजपवाले नेहमीच करतात. सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अकोला जिले में परिवहन व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया गया है. नगर यातायात नियंत्रण विभाग ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने की अपील की है. जिलाधिकारी एवं कलेक्टर ने अकोला में यातायात नियमों को लेकर आदेश जारी किए हैं. मालेगांव शेलू बाजार महान को यातायात के लिए उपयुक्त वैकल्पिक मार्ग में तब्दील कर यातायात के लिए मार्ग को बदला जा रहा है. इस अवधि के दौरान अकोला जिले के सभी वाहन मालिक और चालक के साथ साथ राज्य राजमार्ग निगम, परिवहन संघ, लग्जरी बस संघ, MIDC गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से पुलिस प्रशासन ने अपील की है कि वे अपने सभी प्रकार के परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर असुविधा से बचे. डायव्हर्शन अकोला जिल्ह्यातून केल्यामुळे कमीत कमी 30 किलोमीटरचा हा फेरा असेल किंवा अंतर हे वाढ झालेलं असेल, परंतु वेळेची त्यामुळे बचत होईल आणि सुरक्षित मार्ग, सुरक्षित प्रवास करण्यासाठी आपणाला योग्य मार्ग आम्ही निवडून दिलेला आहे. तिथे योग्य ठिकाणी आम्ही बॅरिगेटिंग केलेली आहे. सूचना फलकसुद्धा लावलेले आहे जेणेकरून नवीन चालकांना कुठल्या मार्गाने कोणत्या गावावरून कोणत्या गावावर जावं, त्याला कुठला मार्ग जवळ असेल, ही सर्व पर्यायी व्यवस्था ट्रॅफिक ब्रांच अकोलाने केलेली आहे. बुल्ढाना जिले के मलकापुर तहसील के बहापुरा पानहिरा में अज्ञात व्यक्तियों ने बांध तोड़ दिया. इससे बांध से पानी तेज से बह रहा है. किसानों ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. बुल्ढाना जिले की मलकापुर तहसील के बहापुरा पानहिरा में बांध टूट गया है. इस बांध के कारण क्षेत्र की सैकड़ों हेक्टेयर भूमि बाढ़ की चपेट में आ गई. कुएं और हैंडपंप का जल स्तर भी बढ़ गया है, जिसकी किसानों ने जिला परिषद के लघु सिंचाई विभाग से शिकायत की है. बहापुरा पानहिरा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से सूखे की स्थिति बनी हुई थी. वर्ष 2017 में सरकार की ओर से जलयुक्त योजना के तहत इस भूमि पर बांध बनाया गया था. क्षेत्र की भूजल स्तर में वृद्धि के कारण रबी फसल में पर्याप्त वृद्धि हुई थी. राज्य सरकार ने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अलग मंत्रालय की घोषणा की है. इस फैसले का स्वागत करते हुए दिव्यांग भाइयों और प्रहार के कार्यकर्ताओं ने अकोला में जमकर जश्न मनाया. विधायक बच्चू कडू, प्रणीत प्रहार के कार्यकर्ता और विकलांग भाइयों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जल्लोष किया. विधायक बच्चू कडू के प्रयास से यह यश मिला है, ऐसा बैनर भी लगाया गया.
ढोल की आवाज के बीच दिव्यांग भाइयों ने बूंदी बांटकर हर्षोल्लास किया। इस अवसर पर दिव्यांगों ने अपनी भावना व्यक्त की कि विकलांगों के लिए इस मंत्रालय से निशक्त जनों की समस्याओं का समाधान होगा। आज माननीय बच्चूभाऊ कडू यांच्या मेहनतीने गेल्या 25 वर्षात जे त्यांचे परिश्रम होते, दिव्यांगांसाठी प्रयत्न चालू होते, ते आज सफल झाले। त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले आणि आज दिव्यांगांसाठी एवढा झटणारा व्यक्ती जर एवढा खुशीने आपल्यासाठी प्रयत्न करू शकतो, तर दिव्यांग त्यांचा आभार कसा मानेल। तर या जल्लोषनी वाजत गाजत नाचत सर्व आम्ही सर्वांसमोर आमचा हर्ष उल्लास सादर करत आहे। खबरों का सिलसिला आगे यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज़। नमस्कार।